हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आज के दिन विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो है अब आज आपका एक टॉपिक है पाचन तंत्र। जानते हैं हमारा भोजन कैसे पेट में पचता है। इससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि जिंदगी जियो जिन दली से, हारना मत कभी बुज़दिली से। कहने का मतलब है जिंदगी जियो जिंदली से, हारना मत कभी बुज़दिली से। और बेटा एक बात और बता देते हैं, सुन जिंदगी आ बैठ दो बातें करते हैं। सुन जिंदगी आ बैठ दो बातें करते हैं, थक गई है तू भी मुझे भगाते भगाते। आते बेटा इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है मेन उद्देश्य ये है कि पढ़ाई को लेकर ना ही आपको थकना है और ना ही बैठना है, उसे कंटिन्यू जारी रखना है। आते हैं बेटा, आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। क्या है बेटा हमारा टॉपिक? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? हमारे बॉडी का पूरा एक पार्ट है जिसमें भोजन हम लोग करते हैं, इसके बाद भोजन पेट के अंदर जाता है और कितने समय में कैसे पच जाता है, ये सारा पूरा चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। सपोज दैट ये समझिए हमारा चित्र बना हुआ है इस तरह से, इसके नाम अभी आपको सब क्लियर से बताया जाएगा। अब आते हैं बेटा, पाचन तंत्र आया कहाँ से वो जानते हैं, इसके बाद पाचन क्या है वो जानते हैं। तो बेटा एक चैप्टर है हाई स्कूल में, जैव प्रक्रिया। क्या चैप्टर है बेटा? जैव प्रक्रिया। एक लेसन है पहले ही चैप्टर में है बायोलॉजी में, जैव प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस। आते जानते हैं जैव प्रक्रिया क्या है। जैव का मतलब होता है बेटा जीव। जैव का मतलब क्या होता है बेटा? जीव। और जीव क्या है वो हम जान गए हैं, बता भी चुके हैं आप लोगों को। दूसरा है प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब कोई ना कोई क्रिया। जीवन में हमारी हमेशा क्रियाएं होती रहती हैं तभी जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है। अब क्रियाएं किसे कहते हैं? तो जीवों में होने वाली क्रियाओं को जैव क्रिया या जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? जीवों में होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? जैव प्रक्रम। जैसे क्रियाएं क्या हैं? श्वसन, पाचन, पोषण, ये क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन में होती रहती हैं। उन्हीं क्रियाओं में से एक है हमारी पाचन। उन्हीं क्रियाओं में से क्या है बेटे? पाचन। अब पाचन की परिभाषा किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं तो जानते हैं पाचन किसे कहते हैं हम लोग? पाचन, डाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। पाचन, पाचन का मतलब होता है भोजन को पचाना। अब भोजन क्यों पचता है, कैसे पचता है, क्या सिस्टम है हमारे अंदर, कौन सी ऐसी मशीन सेट है जिससे हम लोग भोजन करते हैं और पच जाता है। अब जानते हैं कि पाचन की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो आप सभी लोग भोजन करते हैं ना। आपके सामने एक थाली आती है, थाली में आप क्या करते हैं? निवाला तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद खाते हैं। तो पहले क्या किया? भोजन को तोड़ा, तो तोड़े हुए भोजन को क्या किया? खाया। और खाए हुए भोजन को क्या किया? पचाया। खाए हुए भोजन को चबाया, चबाने के बाद क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं। इस क्रिया को भी हम लोग पाचन कहते हैं। भोजन को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या करते हैं आप लोग? खाते हैं ना। खाया, खाने के बाद क्या करते हैं? उसे चबाते हैं। चबाया, चबाने के बाद क्या करते हैं आप? भोजन को निगल लेते हैं, उसे भी क्या कहते हैं हम लोग? पाचन। लेकिन अब एक चीज समझ में आई हमारे कि भोजन को चबाना क्यों पड़ा। भाई भोजन है ऐसे भी खा सकते थे, लेकिन हम लोग चबा के क्यों खा रहे? क्योंकि ये क्रिया है और क्रिया में एक एक स्टेप होते हैं ना। तो भोजन को चबाया क्योंकि भोजन कैसा है हमारा? जटिल है। कैसा है भोजन? जटिल और अघुलनशील। जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल, घुलनशील
में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। आप समझ में आए बेटा? या दूसरी परिभाषा भी आप बोल सकते हो, और करके दूसरी परिभाषा, भोजन को खाना, खाए भोजन को चबाना और चबाए भोजन को निगलना क्या कहलाता है बेटा? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इस तरीके से दो परिभाषाएं हैं आपके सामने पाचन की। एक क्या है? पाचन जटिल अघुलनशील भोजन को सरल घुलनशील पदार्थ में या भोजन में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाता है? पाचन। या भोजन को खाते ना भोजन, फिर खाए को क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक, चबाया भोजन को चबाना, फिर और चबाए हुए भोजन को रखते हैं क्या? मुंह में पच जाए, मुंह में थोड़ा पचेगा, पेट के अंदर जाता है, तो इसी क्या कहते हैं? पाचन। अब बात करते हैं पाचन कहाँ से चालू होता है। तो हाथ की थाली से आपका भोजन कहाँ जाता है? तो पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन में जो अंग भाग लेते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? पाचन तंत्र। जिसे संपूर्ण नाम से, यानी पाचन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। आप जानते हैं कि पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो बेटा एक नाम है आहार नाल। आहार नाल मुख्य नाम है हमारे पास, आहार नाल। आहार मतलब भोजन और नाल मतलब नली, भोजन की नली, यानी कि जिससे हमारा भोजन जाता है उसी को क्या कह देते हैं हम लोग? आहार नाल। अब देखते हैं बेटा आहार नाल क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं भोजन कहाँ से खाते हैं भाई? मुख से ना। तो सबसे पहले नाम क्या आएगा? हमारा मुख। तो क्या आ जाएगा बेटा? मुख। फिर मुख तो ये है जिससे हम लोग बोल रहे हैं। इसके बाद जो है बेटा ग्रसनी। इसके बाद जो है बेटा अमाशय। इसके बाद जो है बेटा इसी में यकृत, पित्ताशय नहीं, अग्न्याशय, और बेटा क्रम के हिसाब से छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में गुदा द्वार। ठीक है, इतने नाम हमारे पास हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पाचन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है। पाचन भाग लेने वाले अंगों लिखे हैं। इसके बाद जो है, अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी कर लें। इतनी बात समझ में आ गई पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बेटा। अब अंगों के नाम आपको चित्र में भी दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? चित्र में दिख रहे हैं। मुख गुहा। ठीक है बेटा, इसी के आगे देखते हैं बेटा। सभी चैप्टर के अब आपका ये चैनल स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, और इसके बाद आपको सारे वीडियो मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। मुख गुहा क्या है बेटा? मुख गुहा। तो गुहा मतलब गुफा। गुफा का मतलब समझते हो? जिसके अंदर सुरंग हो। ठीक है, अब किसके अंदर सुरंग? मुख के अंदर सुरंग। तो हम अपना मुंह खोल के दिखाते हैं, है ना सुरंग। ये मत कहना दांत गंदे हैं, ब्रश डेली होती है।
है सुरंग, खुल के दिख रही, इसी को कहते हैं मुख गुहा। अगर मुख की परिभाषा आपसे पूछी जाए, क्या पूछा जाए? मुख। मुख की परिभाषा तो क्या बोलते हैं? एक होठवा ऊपर है, एक होठवा का नीचे, तो दो होठों से घिरे हुए खाली जगह को क्या बोलेंगे बेटा? दो होठों से, बिल्कुल सिंपल है, दो होठों से घिरे खाली जगह को मुख कहते हैं, मुख कहते हैं। आया कि नहीं है? मुख के अंदर, अब मुख गुहा, मुख के अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे आपको बता देते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है दांत, क्या है बेटा? दांत। और दूसरा है जीभ, जीभ नहीं, जीभ है, जीभ। अब देखो बेटा, बात करते हैं जीभ और दांत के बारे में। जीभ क्या है? जीभ तो सभी जानते हैं, एक मांसल संरचना है। कैसी है? मांसल संरचना है। क्या है बेटा? मांसल संरचना है, जो एक फर्श के जैसे, जो मुख में फर्शनुमा, फर्श के भांति पड़ी रहती है। आई बात समझ में? फिर बेटा देखो, अब दांत, दांत क्या होते हैं? दांत का काम क्या है? भोजन को चबाना, चबाना, तोड़ना छोटे छोटे। तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कृंतक, रदनक, चवर्णक और बेटा अग्र चवर्णक। कृंतक मतलब कुतरना। कृंतक का मतलब क्या होता है बेटा? कुतरना। जैसे कभी देखा है, मकाई का बुट्ठा खाओ तो कुतर कुतर धीरे धीरे खाते हैं ना, तो वो कुतरना हो गया। रदनक मतलब रगड़ना, पीछे के जो दांत होते हैं ना, वो क्या करते हैं? भोजन को बार बार रगड़ते हैं, तो रगड़ना। अब चवर्णक का मतलब चबाना, और अग्र चवर्णक मतलब आगे के दांतों से चबाना। बेटा इसे कहते हैं, दांतों के आपके प्रकार हो गए, 4 प्रकार के होते हैं, एक कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। अब बेटा देखते हैं, जीभ एक मांसल संरचना है, जो मुख में फर्श की भांति पड़ी होती है। जीभ के पास ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं बेटा? लार ग्रंथि। इसमें बेटा एक एंजाइम होता है, जिसे बोलते हैं टाइलिन एंजाइम, जो मंड का पाचन करता है। लार ग्रंथि क्या करती है? भोजन को, लार ग्रंथि का काम समझिएगा, और जीभ का, भोजन को लेई जैसे पतला बजाना, भोजन को लेई जैसे पतला बनाना, और इससे भोजन निकलने में हमें क्या होता है? सहायता प्रदान करती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो बेटा, मुख क्या होता है? 2 होठों से घिरे हुए खाली जगह को मुख कहते हैं। इसमें दांत और जीभ आते हैं। दांत का मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट से ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, जिससे बने होते हैं। सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं हमारी दांत। पूरे शरीर में पाए जाने वाली सभी से मजबूत हड्डियां क्या होती हैं? दांत होती हैं, जिसमें कृंतक, रदनक, चवर्णक और बेटा अग्र चवर्णक। दंत सूत्र भी होता है, जिसका फार्मूला होता है 21-23, 21-23 बटे 21-23। ये जोड़ी में होते हैं। कितने में होते हैं? ये दोगुना में होते हैं, यानी इनमें अगर 2 का गुणा कराया जाए तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6 और 4 2 6 और 6 4 10 6 16। ऊपर 16 होते हैं और नीचे भी बेटा 16 होते हैं। ये दंत सूत्र है। अगर छोटे बच्चों में तो 20-21 होता है, 20-21 होता है दंत सूत्र। ठीक है, 20-21 होता है। ये बड़े लोगों के लिए, और ये बेटा छोटे लोगों के लिए है। छोटे लोग मतलब
छोटे बच्चों के लिए, ये किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, ये दंत सूत्र भी है आपके सामने, दंत सूत्र। ठीक बेटा, 21-23 होता है, ऊपर नीचे जोड़ी में होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं, मुख हो गया, मुख गुहा हो गया। उसी क्रम में दूसरी चीज एक पढ़ते हैं, ग्रास नली। क्या पढ़ते हैं बेटा? ग्रास नली। इसी आप पूरा वीडियो देखिएगा, अंत में आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाले। बहुत अच्छी चीज का मतलब, अभी तक आप रोज रोज पाचन 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 रटते रहते हैं और इसके बाद उसके एंजाइम भूल जाते हैं। एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे और आप एक बार याद करने के बाद दोबारा आप भूलोगे नहीं। इसलिए वीडियो के साथ तक अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, इसीलिए मैं उनको लास्ट में बताऊंगा और जो है आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं बेटा ग्रसनी, दूसरा भाग है हमारा। जैसे जीभ, मुख, गुहा एक भाग हो गया, दूसरा है ग्रसनी। ग्रसनी बेटा मुख के नीचे पाई जाती है, यानी मुख का अंतिम भाग होता है। ग्रसनी क्या होता है बेटा? मुख का अंतिम भाग होता है। ग्रसनी क्या होता है? मुख का अंतिम भाग होता है। मुख का अंतिम भाग जो आग्नेयाशय में, जो अमाशय में जाकर मिलती है और इसी को ग्रास नली कहते हैं। आप देख रहे होंगे, ये मुख है, इसमें बेटा मुख में क्या पाई जाती है? ये लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऊपर नहीं दिख रहा होगा, यहां पर लिखे दे रहे। इस लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन जो वसा का पाचन करता है, ठीक है बेटा, मंड का पाचन करता है। अब इसके बाद देखते हैं, ये पार्ट जो हमारा ना, ये ग्रसनी कहलाता है। इतना पार्ट क्या कहलाता है बेटा? ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। इसमें कुछ नहीं होता, यहां से भोजन खाया, भोजन गया, दांत में गया, दांत के बाद सीधे कहाँ आता है? ग्रसनी में। ग्रसनी में ना कोई एंजाइम है ना कुछ है, भोजन सीधे कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में। कहाँ पहुंच जाता है बेटा? भोजन सीधे अमाशय में। यहाँ से होते हुए भोजन जो है सीधे कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। यहाँ से भोजन आता है और सीधे कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पहुंचते ही अब आ गई बात, तो पहले इतना देख लेते हैं, ग्रसनी तक किसी कोई दिक्कत? ये एक मांसल संरचना होती, नली होती है, जो भोजन का, मुख का अंतिम भाग होता है, जो भोजन को अमाशय में जाकर मिलाती है। देख रहे हैं आप? कुछ याद करने की बात नहीं, मुख बता दिया, फिर इसके बाद क्या है? ग्रसनी है। देखते जाइए, चित्र है, ये नली है ना, और इससे ऊपर जो मिली है ना, ये श्वसन नली होती है। श्वसन नली, और देख बता देते हैं बेटा, ये इस तरह से हमारी जो आती है मुख नली, और इसी से ज्वाइंट होती है श्वसन नली। जब हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करते करते कभी सांस ले लेते हैं ऊपर की ओर, तो भोजन कहाँ चला जाता है? श्वसन नली में चला जाता है। कहाँ? और हमको करने लगते हैं। जब तक कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल हमारे श्वसन नली में चला जाता है, तो छींक, खांसी सब आते हैं, जब तक वो पार्टिकल बाहर नहीं आ जाता। ठीक है बेटा, श्वसन नली बहुत साफ सुथरी होती है, सिर्फ उससे ऑक्सीजन ही जाती है, इसके अलावा अदरवाइज चीजें नहीं जाती। आते हैं बेटा तुरंत जो है इसको रफ करके आगे पढ़ते हैं। तो अब पढ़ना है हमको अमाशय। क्या पढ़ना है बेटा? अमाशय। देखते जाइए चित्र को, और चित्र को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है बेटा? अमाशय। अमाशय में कुछ नहीं होता बेटा, ये एक मांस का बना होता है। इसमें क्रमाकुंचन जैसी गतियां होती हैं, जिससे भोजन में को क्या होता है? दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के बाद भोजन आपस में मिलता है और इससे एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? अमाशय से एंजाइम निकलते हैं, और जो क्या करते हैं बेटा? पाचन करते हैं। अमाशय में प्रोटीन है, दूध है, वसा है, ऐसे अमाशय में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है बेटा पेप्सिन, और जो है पेप्सिन और रेनिन। ये जो है पेप्सिन और रेनिन है, दो एंजाइम है जो अमाशय में, पेप्सिन और बेटा एक है रेनिन। अमाशय से निकलने वाले एंजाइम में पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। ठीक है, अमाशय की मांसल संरचना है,
लगभग जे के आकार के होता है। किसके आकार का होता है बेटा? जे के आकार का होता है। ठीक है, अब जे के आकार का ये कैसा होता है? जे के आकार का होता है, ये ग्रसनी का अंतिम भाग है जो है, वही लिखो, ये ग्रसनी का अंतिम भाग है। इसमें भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अब देखो, जानते हैं भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। इसमें देखो बेटा, जो है आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथि पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि से दो प्रकार का रस निकलता है, पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, और एक है बेटा रेनिन जो दूध को फाड़ देता है। ठीक है, इसी के बगल में जो है बेटा ये यकृत जुड़ी हुई है। यकृत, एक तो यकृत की बात कर लें तो ये जो है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है बेटा? बड़ी ग्रंथि है यकृत जो है ना बेटा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे? यकृत देंगे। बेटा समझ में आ रहा है? जहां पे ना है आप कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करिएगा और अंतिम तक वीडियो देखिए। इसके बाद जो है आपको ट्रिक मिलेगी याद करने वाली कि आज के बाद जो है पाचन पूरा फिनिश, आज के बाद आपको समस्या नहीं होगी। लमसम यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा जो है 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर भोजन रुकता है। इसके बाद यकृत से पित्त रस निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। कौन सा रस निकलता है बेटा? पित्त रस निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायता देता है। यकृत से एक रस निकलता है जिसका नाम है पित्त रस। यहाँ पे कौन सा रस होता है? पित्त रस। पित्त रस जो भोजन को पचाने में क्या करता है बेटा? सहायता देता है। आप देखते हैं यकृत, ये यकृत हो गई, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ से भोजन पचने के बाद अब सीधे ये जो टेढ़ा सा भाग है जिसे कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी और अग्न्याशय दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ग्रहणी है और ये अग्न्याशय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ग्रहणी और अग्न्याशय का काम क्या है? ग्रहणी लगभग इस तरह के सी के आकार की होती है। ग्रहणी ये बेटा इस तरीके से सी के आकार की होती है और यहां से इस तरह से अग्न्याशय जुड़ा होता है। तो ग्रहणी और अग्न्याशय के बारे में बात करते हैं। तो ग्रहणी का मुख्य कार्य पता है क्या है बेटा? ग्रहणी की अगर बात कर लें तो ग्रहणी से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ग्रहणी का ये मांसल संरचना है। ये अमाशय का, ये अमाशय तथा अमाशय और ये छोटी आंत के बीच का हिस्सा है। छोटी आंत और बेटा छोटी आंत है और वो प्रारंभिक में क्या है? अमाशय है। अमाशय इसके बीच का दोनों का क्या है? ये हिस्सा है ना। और इससे निकलने वाले एंजाइम देखो, सुन लो कौन से हैं। एक ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। दूसरा है बेटा एमाइलेज, एमाइलेज है, एमाइलेज। और तीसरा है बेटा आपका लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज। ये तीनों जो है अगर बात कर लें एमाइलेज और लाइपेज तो प्रोटीन हो जाएगा, लाइपेज वसा हो जाएगी और ये मंडका अधपचे भोजन का पाचन करते हैं। ये हो गए हमारे ग्रहणी हो गई। ग्रहणी के बाद आपका बचता है बेटा छोटी आंत। अब क्या बचता है हमारे पास? छोटी आंत। बहुत सिंपल है, छोटी आंत। छोटी आंत नाम से छोटी है, नाम से छोटी है, लगभग 12 फीट की होती है। और बच्चे बहुत पूछते हैं सर इसकी जो है लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई। बेटा शरीर का आकार है, कोई लगभग में सारी चीजें बता सकते हो। का खली की जाके छोटी आंत देखो, शायद उसकी बड़ी हो, इतना सारा भोजन करता है। तो ये डिपेंड होता है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो किसी के छोटी किसी बड़ी, आप किसी छोटे आदमी को देख लो तो कहते हो उसकी छोटी आंत उतनी बड़ी होगी,
नहीं ना, ऐसा नहीं, उसकी बॉडी के आकार पर डिपेंड नहीं करती। लगभग हम लोग मान लेते हैं स्वस्थ व्यक्ति की चीज, जैसे हृदय का भार है या इस तरह से चीजें स्वस्थ व्यक्ति की बताई जाती हैं। बाकी अस्वस्थ व्यक्ति का छोटा बड़ा हो सकता है कि कोई कटवा के घूम रहा है, बोलो कि ऐसा ऐसा नहीं है, तो ऐसा इस तरह से नहीं माना जाता। आते हैं बेटा हम लोग, तो इससे जो है कुछ है। अब क्या है, ये भी एक मांसल संरचना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्रमाकुंचन की वही गति होती है जिससे, और इसमें उंगली के जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो प्रोटीन है, वसा है, इस तरह की चीजों को अवशोषण का काम करती है। ये जितनी भी किसका काम करती है, मेन चीज समझ लीजिए, अवशोषण का काम करती है, अवशोषण का कार्य करती है। और इसमें भोजन वहां से पचते हुए आता है भोजन पचते पचते जो है बेटा, देखो इससे निकलने वाले एंजाइम कौन से हैं, इरेप्सिन है बेटा, आप पहुंच चुके हैं नजदीक, लैक्टेज है, और बेटा लाइपेज है, और बेटा माल्टेज है, और बेटा सुक्रेज है, सुक्रेज। इस तरीके से इरेप्सिन पास शब्द आ गया प्रोटीन को, लैक्टेज लैक्टोज को, लाइपेज वसा को, माल्टेज माल्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को, इस तरह से ये सभी चीजें पचाते हैं। अब एक लास्ट में बचती है हमारे पास बेटा, क्या बचता है, छोटी आंत, हो गया। अब बचता है हमारा बड़ी आंत, क्या बचता है बेटा, बड़ी आंत। बड़ी आंत का नाम बड़ा है लेकिन काम कैसा है, छोटा सा, बिल्कुल काम छोटा सा है। काम छोटा सा कैसे कह सकते हैं कि जो है छोटा होने की वजह से नाम बड़ा है, काम छोटा, क्या सिर्फ जल का अवशोषण करती है, क्या करती है, जल का अवशोषण। और छोटी आंत का काम क्या है, ये जो भोजन पच के आता है, कहाँ से पचा, देखो एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताते हैं। चित्र देखो, इतनी मेहनत से बनाया है, और हमारे जो है ये जो हमारा जो है कैमरामैन है उसने बनाया है, ठीक है। तो इसमें लेते हैं बेटा, मुख है, मुख के बाद जो है ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद जो है आपका अमाशय है, अमाशय के बाद यकृत है, यकृत के बाद ग्रहणी है, ग्रहणी के बाद अग्न्याशय है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। छोटी आंत का काम क्या है, यहाँ से भोजन पचते चला, अभी क्या पचा नहीं होगा, पच गया होगा लेकिन कुछ मात्रा में रह जाता है, जो छोटी आंत उसका संपूर्ण पाचन कर देती। इसके बाद जल का अवशोषण होता है, जल के अवशोषण के बाद ये मलाशय में चला जाता है, मलाशय के बाद क्या होता है, भोजन पच जाता है। लेकिन अभी रुकी रहिए, जाना नहीं, अभी ट्रिक बताना बाकी है, जिसकी वजह से आप भूलो ना। और इसे आपका आज काम है कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि उससे क्या हो, ट्रिक पता चलती रहे और सभी लोग जल्दी ज्यादा ज्यादा इसको पढ़ें। और भी काम है, अमाशय के कार्य बताए जाएंगे और यकृत के कार्य बताए जाएंगे। पर एक समस्या ये है ना, पूरे वीडियो में एक साथ सभी चीजें नहीं दी जा सकती हैं, और आप भी समझे कि हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखते नहीं है। सब्सक्राइब कराओ, दोस्तों से लाइक कराओ, ज्यादा से ज्यादा देखो। अब आते हैं बेटा छोटी सी ट्रिक के पास आते हैं, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। ट्रिक बेटा कुछ नहीं है, आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा। सबसे पहले मुंह की बात करते हैं, मुंह से, मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। तो मुख गुहा की अगर मुंह की ट्रिक अगर देखा जाए, मुख गुहा, मुख गुहा का मतलब है कौन सा, टाइलिन। क्या है बेटा एंजाइम, हमारा टाइलिन एंजाइम है। मुख गुहा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। अब देखो एक बात बताओ, सभी लोग स्टूडेंट हैं, हम किसी खेत जोतने वाले को तो पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, या कोई वर्कर है नॉर्मल उसको तो पढ़ा नहीं रहे, हम पढ़ा किसको रहे, स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट सभी विद्यालय जाते हैं, टाई कहाँ लगाते हैं, मुख के नीचे, क्या लगाते हैं, टाई लगाते हैं ना। तो टाई का मतलब है टाइलिन। क्या है बेटा, मुख के नीचे टाई लगती है। इसकी ट्रिक है बिल्कुल सिंपल सी। ट्रिक क्या है हमारी बेटा, समझ लीजिए। ट्रिक है मुख के नीचे, मुख के नीचे टाई, टाई का मतलब समझ गए ना, टाई का मतलब टाइलिन। और टाइलिन क्या है, हमारा एंजाइम है, मुख के नीचे टाई लगती है। पहली ट्रिक मुख वाली समझ में आ गई सभी बच्चों को। मतलब पूछा जाए मुख में एंजाइम कौन सा है तो कहते टाई लगती है, मतलब टाइलिन एंजाइम है। ठीक, अब दूसरी ट्रिक बेटा आते हैं हम लोग पटाक दे, अमाशय, दूसरा मेन जो पड़ता है उसकी बात करते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, मुख के नीचे क्या लगती है बेटा, टाई। टाई मतलब
टाई जो है ना मुख के नीचे ही पाई जाती है, ये लाल ग्रंथियां जो है ना जीभ के नीचे पाई जाती है बेटा। अब दूसरा है बेटा हमारा अमाशय। क्या है बेटा? दूसरा है अमाशय। अमाशय, अमाशय को देखते हैं फिर से और बताते हैं। अमाशय, अमाशय के एंजाइम कौन कौन से पहले ये जान लेते हैं। एक है बेटा पेप्सिन, दूसरा है बेटा लाइपेज, तीसरा है एमाइलेज, एमाइलेज। आप बेटा समझते हैं इसकी ट्रिक, बहुत जल्दी, समय थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, ट्रिक समझते हैं बेटा। ट्रिक में है अम्मा पेप्सी लाओ मेरे लिए। क्या है बेटा? अम्मा, अम्मा पेप्सी लाओ मेरे लिए। देखो ट्रिक समझने का प्रयास करिए। अम्मा मतलब अमाशय, अम्मा का मतलब क्या है बेटा? अमाशय। पेप्सिन, पेप्सिन का मतलब, पेप्सी का मतलब क्या है? पेप्सिन। और लाओ का मतलब क्या है बेटा? लाइपेज। और मेरे का मतलब है इमाइलेज। आई बात समझ में? ये अभी दो ट्रिक और हैं, बस तुरंत जो है इसको समाप्त करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें ट्रिक का। पहला है मुख के नीचे टाई लगती है, दूसरा अमाशय। अब अमाशय के एंजाइम में पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। इसकी ट्रिक है अम्मा पेप्सी लाओ मेरे लिए। आते हैं बेटा जल्दी से नेक्स्ट में, अलग से हम इस ट्रिक को दे देंगे बाद में। अमाशय के बाद आता है बेटा आपका, अमाशय के बाद आता है अग्न्याशय। क्या आता है बेटा? अग्न्याशय ही आता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय से कौन से एंजाइम निकलते हैं? लाइपेज है, लाइपेज, इमाइलेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब इसकी ट्रिक है बहुत सिंपल से बेटा, देखो बहुत सिंपल है ट्रिक। देखो इसकी ट्रिक है आग लाई अम्मा ट्रे में। कहाँ लाग? आग लाई अम्मा ट्रे में। अब आ का मतलब जानते हो, आ का मतलब अग्न्याशय हो गया। अब लाई का मतलब लाइपेज हो गया, और अम्मा का मतलब, ट्री का मतलब ट्रिप्सिन हो गया, और लाई का मतलब, हाँ ठीक है अम्मा है, अम्मा का मतलब होता है इमाइलेज। माँ है ना, एम्मा, एम्मा या अम्मा एक ही बात है, इमाइलेज। अब जल्दी से एक देख लेते हैं, लास्ट है छोटी आंत। किसका बेटा? छोटी आंत। छोटी आंत की ट्रिक देख लेते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत में देखो सुक्रेज होता है, कॉमा माल्टेज, कॉमा लैक्टेज, और कॉमा बेटा लाइपेज, कॉमा पेप्टाइड्स। बस लास्ट ट्रिक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इसमें एक बात जान लेते हैं, छोटा छोटा सूखा, छोटा सूखा मल्टा लेकर पापड़ लाया। ये छोटा सूखा जो है ना, ये मेरे घर में एक बालक है, उसका नाम है छोटा सूखा। छोटा सूखा मल्टा, छोटा मतलब छोटी आंत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? छोटा। सूखा मतलब हो जाएगा सुक्रेज, और बेटा माल्टा का मतलब है माल्टेज, लेकर का मतलब लैक्टेज, और पापड़ का मतलब है पेप्टाइड, और लाए का मतलब लाइपेज। इस तरीके से आप जो है इन ट्रिकों का अध्ययन करें। इसके बाद आपको बता देते हैं कि इसी तरीके आपको प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब की ट्रिक मिलेगी। इसके बाद आपसे आशा करते हैं कि आप जो है पढ़ें और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। आपका इसमें संपूर्ण पाचन तंत्र पढ़ा दिया गया है, जो कमी हो